क्या कह रही थी मैम? एक दिन की छुट्टी। एक दिन की बस? बस एक दिन की? हाँ। ओनली 1 डे छुट्टी? 4 दिन की है। 4 दिन की है। 4 डेज छुट्टी है ना, मजे आएंगे ये। फिर जब मंडे को स्कूल वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी, मंडे को जाना है। 5 डे की छुट्टी हो गई। नहीं हम्म। ट्यूसडे। ट्यूसडे का तो स्कूल है ना। नहीं, घर आके छुट्टी। हाँ, छुट्टी 6 दिन की हो गई। सही है, छुट्टी छुट्टी। छुट्टी छुट्टी। आप पंपकिन क्यों बने हुए हो? पंपकिन क्यों बने हुए हो आप छोटी सी? स्कूल आए हो? स्कूल से आए हो? आई। गाइस आए टायर में पता नहीं हमारे क्या लग गया है। ये देखो, ये इतनी गंदी स्मेल आ रही है। दोनों टायर में लग गया ये। जब हम इनको सुबह स्कूल छोड़ने गए थे ना, जब से लगा हुआ है ये। इतनी गंदी स्मेल उठ रही है दोनों टायर में से। उधर से नहीं उठ रही है, ये इन्हीं दो में से है ये। हाँ देखो, इसको अब हम वॉश कर रहे हैं पाइप लगा के। खोलो इसे। हेलो। ओए पानी आ रहा है पापा, पानी आ रहा है। ये आ गया। क्या सोना क्या करे जा रहा है? कुछ नहीं कर रहा वो कुछ नहीं कर रहा। गाड़ी खुद ही होती है ऐसे। चारों टायर पे मारना पड़ेगा, समर्सिबल लगाना पड़ा गाइस हमें। ये प्रेशर दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ही देना पड़ेगा सारे टायर में। इतनी गंदी वाली स्मेल उठी हुई थी गाइस, क्या बताएं। सोच भी नहीं सकते हम लोग। जैसे मरा हुआ चूहा वूहा होता है ना, जैसे मरा हुआ जानवर होता है, वैसी स्मेल पूरी बिल्डिंग में हो गई ऊपर तक। पता नहीं क्या लग गया टायर में आज। आले पीछे हो जाओ बेटा, छींट आ रही है ना। तो बस यहाँ पर फटाफट से मोटर चला गई है ना। नॉर्मल मोटर वाला पानी नहीं है जो मीठे पानी का आता है। हमारे घर में 2 मोटर लगी हुई है, एक मीठे पानी वाली और एक ये समर्सिबल। तो जो मीठे पानी वाली की मोटर है उसका इतना ज़्यादा वाटर प्रेशर नहीं है। ये वाला जो वाटर प्रेशर दिख रहा है आपको, ये है समर्सिबल का। तो समर्सिबल चलाना पड़ा और चारों टायर हमें वॉश करने पड़े। इतनी बड़ी पार्किंग है ना, मतलब बहुत जल्दी से धुलती भी नहीं है, क्लीन भी नहीं होती। 320-30 गज की पार्किंग है पूरी। तो हल्का सा भी अगर गीला हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारी धो देनी चाहिए। बट आंटी जो है हमने लगवाई हुई हैं, वो हल्का फुल्का इधर उधर झाड़ू कर देती हैं। वो भी बेचारी धो नहीं पाती क्योंकि पार्किंग बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ पर चारों टायर धोने पड़े। फिर मैं यही कह रही थी, ये जो टायर से बहुत ज़्यादा गंद गंद सा निकलने लगा था। तो आंटी का वेट करते हैं। वो तो आनी थी नेक्स्ट डे यानी कि कल। आज तो वो अपना काम करके जा चुकी थी। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आगे की तरफ ये जो टायर से सारा निकला है, इसको भी फटाफट से वॉश कर दो। शाम और मेरी चल रही है, ये देखिए गर्मी में कॉफ़ी। आजकल पता नहीं कॉफ़ी पीने की क्रेविंग बहुत होती है। चाय पीने का मन नहीं होता, बट कॉफ़ी की क्रेविंग जाती ही नहीं है, क्या करूँ। और ये वाला देखो गाइस, ये वाला एक सूट आया था बहुत ही बढ़िया वाला। ये कुछ इसका जो स्टॉक आया था ना मेरे पास, ये सिर्फ 2 ही सेट आए थे। एक सेट में 4 है, सिर्फ 8 ही आए थे मेरे पास। और ये इतना ट्रेंडिंग में है ना, इतना ट्रेंडिंग में है कि इसमें है ही नहीं। सब लेडीज़ों के मेरे पास डीएम्स आ रहे थे, मैम ये वाला मुझे हमें दे दो हमें दे दो। बट ये बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ट्रेंडिंग में। एक सेट तो इसका जा चुका है, सारा सोल्ड आउट हो गया। देखो कुछ अलग ही प्रिंट में है ये वाला। तो ये गए हैं अभी, ऑर्डर्स आए हुए थे काफ़ी सारे। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं मैं साथ के साथ ही ना लगा के रख देती हूँ, फिर उससे कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अभी ये गए हुए हैं ऑर्डर्स डिस्पैच करने के लिए। मैंने कहा चलो इतने में कॉफ़ी पी लूँ। सब्जी बना दी है, भिंडी की सब्जी। समझ नहीं आता है बिना तड़के की क्या बनाऊँ। मोटर लगा के आई हूँ, अलार्म लगा रही हूँ, ये अटक जाता है, इसका अलार्म ही अटक जाता है। और गाइस एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही सुंदर।
रुकिए, अब दिखाती हूँ, रुको। ये देखो मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। मैंने ये लाइट्स खरीदी थी ऑनलाइन। देखिए गाइस, लाइट ऑफ करके मैं आप लोगों को शो करती हूँ कितना प्रिटी लगेगा। ये देखो गाइस, कितना सुंदर मंदिर लग रहा है ना। ये देखिए, माँ की अखंड ज्योत जलते हुए, और प्लस ये जो लाइट्स हैं इतनी सुंदर। और ये वाली जो आप फोटो देख पा रहे हैं ऊपर, ये मैं लाई थी कैंची धाम से, नीब करोली बाबा जी की। ये है नीब करोली बाबा जी, इनकी ये बाबा जी कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो है नीब करोली महाराज जी हैं, ये इनकी रियल फ़ोटो है। तो मैं ये वाली लेकर आई थी। तो मैंने सोचा था मैं नवरात्रों में लगाऊंगी, क्योंकि उस समय जो है ना मैंने ख़रीद तो ली थी। तो ये देखो मंदिर, ये लाइट्स देखो कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रहा है ना मंदिर में। क्या था गाइज, आप लोगों को पता है, जब हम गए थे कैंची धाम तो हम गए थे श्राद्ध में। तो श्राद्ध में ख़रीदते नहीं है वैसे कोई भी अच्छी चीज़ें, बट यही था यार, हम लोग इतनी दूर गए थे, और कैंची धाम कोई बगल में तो है नहीं, हम लोग बहुत दूर गए थे। 7-8 घंटों का रास्ता है यहाँ से, दिल्ली से। तो हम लोग इतनी दूर गए थे, फिर यही था कि मैंने फिर सोचा चलो कोई नहीं, ये भी तो महाराज जी भी तो भगवान ही है, मतलब उन्हीं का ही, हनुमान जी का ही स्वरूप बोलते हैं इनको। तो उनसे, क्या कर रहे हो? फिर मैंने कहा हम भगवान की ही तो फ़ोटो ख़रीद रहे हैं, इसमें क्या अशुभ हो सकता है, भगवान अशुभ थोड़ी होते हैं। तो मैंने ख़रीद तो ली थी, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी हम लोग ख़रीद रहे हैं। बट मैं इनको कह रही थी कि मैं ना नवरात्रों में ये एक तस्वीर लगाऊंगी इनकी, महाराज जी की। तो वहीं पर मैंने मंदिर में लगा दी। वो कितना जगमग जगमग हो रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, है ना, कितना सुंदर लग रहा है, देखो। तो मैंने महाराज जी की वहीं लगा दी तस्वीर। थक गई? छुट्टी हो गई। थक गई? हाँ। तो चलिए यार, अभी तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि हो गई दशहरा ब्रेक, है ना। कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही है। चुप हो गई सब। किचन देखो कैसी लग रही है। लाइट ऑन कर दो, लाइट। यार गर्मी लग रही है। एसी चल तो रहा है अंदर, हाँ, नहीं बंद करवा दी पापा ने। चला लो फिर। नहीं, मेरे को भूख लगी पर मेरे को नहीं खाना। क्यों भूख लग रही है पर खाना नहीं खाना? अटरम शटरम खाना है। जब से नवरात्रि शुरू हुए हैं ना, ढंग से खाना ही नहीं खा रहे, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते। मैंने ना काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी लोग लहसुन प्याज भी यूज़ कर रहे हैं नवरात्रों में, और नवरात्रों के व्रत भी रख रहे हैं, और एक टाइम खाना खा रहे हैं, उस एक टाइम के खाने में भी लहसुन प्याज वाला खाना खा लेते हैं। तो होता है यार, मैं इस पर क्या कमेंट करूँ, कुछ लोगों में होता होगा, पर नहीं खाते नवरात्रों में। यार तूने मम्मा कन्या पूजन कब है? फिर बताओ। अष्टमी को। आप लोगों में गाइस क्या पूजते हैं? हमारे में तो अष्टमी पूजते हैं। अष्टमी में पूछते हैं कन्या। अच्छा, आज मैंने अखंड ज्योत 9 दिन रहती है, पूजन माँ का होता है अष्टमी पर। तो ओए, टैंकी बंद करो, भर गई। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से बना के रख रही थी रोटी, और मैंने आप लोगों को भी जो फ़ोटो दिखाई है नीब करोली बाबा जी की। तो गाइज़, इतनी अच्छी जगह थी ना, हम लोग वहाँ होकर आए हैं तो इतना जाके सुकून मिला ना। सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान को जो है ना सुकून मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में इतनी ज़्यादा ना भसड़ सी चल रही थी काफ़ी लोगों को लेकर। तो बस वही है, हम लोग यहाँ गए और हमें इतना मेंटल पीस मिला, इस जगह जाकर इतना सुकून मिला कि क्या बताऊँ। अगर आप लोग भी मतलब जा सकते हैं तो लाइफ टाइम में, अपनी पूरी ज़िंदगी में ना, एक बार यहाँ नीब करोली बाबा जी के कैंची धाम, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में, यहाँ ज़रूर जाके देखना। सीरियसली, इनर पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम लोगों को अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है तो। देखो, लाइफ काटना बहुत आसान है लेकिन जीना बहुत मुश्किल है, तो इनर पीस होना जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इतनी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉब्लम्स तो फ़िलहाल अभी भी हैं, बट जो वहाँ जाके एक मेंटल पीस मिला ना, शांति मिली। अगर ज़्यादा मुझे अशांति लगी ना फिर से अपनी लाइफ में, या फैमिली प्रॉब्लम्स हर किसी में होती है, मैं तो इनको यही कह रही थी, हम लोग यहीं पे एक राउंड मार आया करेंगे और बस अपना सारी प्रॉब्लम्स बस वहीं छोड़ आया करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार, बहुत ज़्यादा सुकून मिला सीरियसली।
तो बस यही था जो मैं वहाँ से तस्वीर लाई थी, इसलिए फिर मैं वेट कर रही थी कि कब नवरात्रे शुरू हों तो मैं बाबा जी की तस्वीर लगाऊं, क्योंकि ऐसे ही रखे रहना थोड़ा अपमानजनक हो जाती है बात। तो बट उस समय श्राद्ध चल रहे थे तो मैं लगा नहीं पाई थी। तो अब इतने पावन दिन चल रहे हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं, तो ये मौका मुझे मिला अपनी ज़िंदगी में कि मैं वहाँ जा पाई और उनकी तस्वीर फ़ोटो अपने घर ला पाई। और फिर मैंने उनका मंदिर में ही उनकी तस्वीर लगा के स्थापना कर दी। तो बस गाइस बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।